नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि क्या आपको जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है कि क्या आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। कार्ड्स अच्छे से शफल करते हैं। ओके, द चैरियट का कार्ड है। ओके, द फूल का कार्ड है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो अभी आपको परेशान कर रही है। देखो यहाँ पे आपकी जो भी एनर्जी निकल कर के आई है ना फ़िलहाल, कि आप जो भी जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो, जिस भी चीज़ के लिए आप विक्ट्री चाहते हो, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपके गोल्स हैं, उसको लेकर के आप एक्शन तो ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे एक्शन ले रहे हो अपनी लाइफ में। जो भी करंट सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने में, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर के आने के लिए। एंड जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप खुद के सपनों का घर खरीदना चाहते हो, या फिर आप अपनी लाइफ में एक ऐसी जॉब चाहते हो जो आपको सिक्योरिटी दे फ्यूचर के अंदर, तो उन सब चीज़ों के लिए ऐसा नहीं है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो। आप बिल्कुल यहाँ पे एक्शन ले रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अभी आपके अराउंड में जो आपको कंफ्यूज करती हैं, आपको भ्रमित करती हैं। जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वैसी वो है नहीं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस लेने में चूक जाते हो, आपको प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। और जब आपका उसका रिज़ल्ट मिलता है तो उसका रिज़ल्ट बिल्कुल अपोजिट होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होता है। इस वजह से आपको कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अभी जो करंट चीज़ है ना, जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग देखो, आपको यहाँ पे अगर आप अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहते हो तो आपको यहाँ पे न्यू आइडियाज़ लगाने पड़ेंगे, न्यू थिंकिंग आपको लेकर के आनी पड़ेगी। कुछ ऐसी चीज़ें आपको और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है जो आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करें। सबसे पहले तो आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि आप जब भी भ्रमित हो तो आपको कोई भी डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि भ्रम में लिया गया डिसीजन कभी भी सही साबित नहीं होता है। आप थोड़ा सा जब भी कन्फ्यूजन में हो ना, तो थोड़ा वेट करो कि आपकी ये जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है ये दूर हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पे डिसीजन लेना, ताकि आप पूरी क्लियरिटी के साथ यहाँ पे डिसीजंस ले सकें और ये डिसीजन आपका सही साबित हो, तभी आपको आपके काम में यहाँ पे सफलता मिलेगी। और जब आपकी क्लियरिटी होती है तो आपकी इंट्यूशन जो होती है वो भी अच्छे से वर्क करती है, आप सही प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिसीजन ले पाते हो और कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं रहती है। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आप किसी स्वीपर को, कोई ब्लाइंड पर्सन हो या फिर कोई गरीब व्यक्ति हो, उसको कुछ भी चीज़ें यहाँ पे आप दान दो। ये आपके लिए गाइडेंस निकल करके आ रही है। यहाँ पे डोनेशन करने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, ताकि जो भी ये आपकी लाइफ में विक्ट्री को डिले कर रहे हैं या फिर आपकी विक्ट्री तक पहुंचने में आपको रोक रहे हैं, उन सब चीज़ों से ये चीज़ें, ब्लॉकेजेस जो हैं वो यहाँ पे दूर हो जाए और आप अपनी लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट कर पाओ, आप
थोड़ा सा एक तो ना सावधानी यहाँ पे आपको रखने के लिए कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपका कोई काम बनने लगता है या कोई चीज़ ट्रैक पे हो जाता है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका ध्यान भी भटक जाता है कभी कभी आपके टास्क से, आपकी मैनिफेस्टेशन से। तो आपको अपना ध्यान बिल्कुल भी यहाँ पे भटकाना नहीं करना है, लापरवाहियाँ आपको यहाँ पे नहीं करनी है। ये एक ब्लॉकेजेस भी है आपको यहाँ पे सक्सेस हासिल नहीं हो पाने में। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे डेफिनेटली सफलता मिलेगी। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो बता रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी, पर सक्सेस किस तरीके से मिलेगी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। क्या चीज़ है जो आपकी सक्सेस को यहाँ पे रोक रही है। ऑब्स्टिकल ये है कि आप अपनी लाइफ में जब आपको सक्सेस नहीं मिलती है ना, जैसे कि आपने कोई वर्क किया तो आपको उसमें सक्सेस नहीं मिली, आपको उसका पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा दिल टूट जाता है, बहुत निराश होकर के बैठ जाते हो और फिर डर जाते हो कि पता नहीं आपके साथ आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप पहले उस काम को पूरा तो होने दो, उसके बाद आप उस रिजल्ट के बारे में सोचना। आप पहले ही उस रिजल्ट के बारे में इतना ज़्यादा सोच के अपने अराउंड इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हो और ख़ुद को इतना ज़्यादा हर्ट कर देते हो, जिसकी वजह से आपकी जो भी सोच है वो प्रभावित हो जाती है और सही डिसीजंस आप नहीं ले पाते हो, भ्रमित हो जाते हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है सबसे बड़ा चैलेंज आपकी सोच है, यहाँ पे आपका डर है, यहाँ पे आपका फेयरलेस होना ज़रूरी है किसी भी सक्सेस के लिए, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। यहाँ पे एक तो स्पिरिचुअली भी आपको थोड़ी सी हेल्प लेने की ज़रूरत है, गॉड से यहाँ पे प्रार्थना करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में सक्सेस के लिए। तो आप अपनी लाइफ में जो भी गोल्स बनाते हो, जो भी आप अपने लिए सक्सेस चाहते हो ना, उसके लिए यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले अपनी डर के ऊपर काबू करना पड़ेगा, अपनी सोच को यहाँ पे बैलेंस में लेके आना पड़ेगा। एक भ्रमित जो बार बार हो जाते हो, डर बहुत जल्दी जाते हो, ब्लॉकेजेस अपने अराउंड क्रिएट कर लेते हो अपनी नेगेटिव थॉट्स के द्वारा, इन सब चीज़ों से आपको यहाँ पे बचना पड़ेगा। अपनी लाइफ में क्रिएटिव आपको बनना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ें जो हैं आप अपनी लाइफ में विक्ट्री हासिल कर पाओगे। तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे निकल करके आई हैं। एंड गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको अपने जो भी गोल्स आप बना रहे हो ना, उस पे पूरे फोकस्ड होकर के काम करते रहो, मन मत भटकने दो। चाहे आपको कितना भी हार्डवर्क उसमें करना पड़ रहा है, डरो मत। आप बस इस निश्चय के साथ लास्ट तक लगे रहो कि आपको इसमें सक्सेस मिलेगी मिलेगी मिलेगी। और जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आपको अपने ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पे काम करने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपने डर के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको अपनी थॉट को बैलेंस में लाने के लिए कहा जा रहा है, पीसफुल पर्सन आपको बनने के लिए कहा जा रहा है। आपकी ईगो, आपके एंगर या फिर आप वो जो बात बात पे आपकी जो एनर्जी, इमोशंस होते हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, इन सब चीज़ों पर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस को चाहते हो। ये सक्सेस किसी भी तरीके की हो सकती है, ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। जो भी टास्क आपने बनाए हैं, आप अपने पार्टनर को लेकर के ओवर इमोशनल हो जाते होगे, कभी कभी आप अपने मैरिड लाइफ में भी ऐसा फील करते होगे, या फिर आप जो भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी अपने टारगेट्स आपने डिसाइड किए हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये ओवरऑल मैंने चारों तरफ से आपके लिए एनर्जी निकाली है। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है और आपको अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। मेरे प्राइसेस एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो आपको पर्सनल रीडिंग करानी, या फिर इंस्टाग्राम पे जाकर के आप मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ जाकर के अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक्स करा सकते हैं। चलिए देखते हैं और यहाँ पे क्या आता है आपके लिए। ओके, कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस है ना वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, या फिर आपके पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है। उसमें आप कहीं ना कहीं जब आपके काम आपको बनते हुए नहीं दिखते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क या फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा डर जाते हो। तो आपको इसी चीज़ के ऊपर काम करना है, एक्शंस आपको यहाँ पे लेते रहने हैं, ठीक है। और आपके जितने भी चीज़ें अभी चल रही हैं उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बिल्कुल आपको विक्ट्री यहाँ पे मिलेगी, विन विन आउटकम ही मिलेगा। आप अपनी लाइफ में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पावरफुल चेंज आएगा, बट उसके लिए सबसे पहले आपको अपने विजन्स को होल्ड करना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ में क्लियरिटी के साथ क्या चाहिए। जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी फेयर है आपके मन में, जो भी ओवर इमोशंस है, उन सब पे आपको काम करना पड़ेगा। तब जा कर के आप यहाँ पे अपनी लाइफ में जो भी आपकी विक्ट्री है उसको हासिल यहाँ पे कर पाओगे, और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस भी आप यहाँ पे लेकर के
आ पाओगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको जो विक्ट्री है वो अगर इन सब गाइडेंस को आप फॉलो करते हो तो आपको विक्ट्री कब तक मिल सकती है। तो देखते हैं क्या आता है। ओके तो आपके लिए यहाँ पे जो विक्ट्री है वो 4 मंथ से लेकर के 10 मंथ के अंदर अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो आपको ये विक्ट्री यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए एंड छोटों को प्यार कीजिए।